समुंदर के बीच, चारों तरफ पानी और बीच में एक ऐसी जगह जहां भेजे जाने का मतलब था जिंदा लाश बन जाना। इस जगह का नाम था काला पानी। ब्रिटिश हुकूमत के लिए यह सिर्फ एक जेल थी, लेकिन हिंदुस्तान के आज़ादी के सिपाहियों के लिए ये नरक से कम नहीं थी। आज हम चलेंगे अंडमान की उस जेल के अंदर जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश समझ चुके थे, अगर इन क्रांतिकारियों को इंडिया में रखा तो बगावत फिर होगी। इसलिए उन्होंने चुना इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान के सुनसान टापू। 1896 में इस जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और 1906 तक ये तैयार हो चुकी थी। इस जेल का डिजाइन ही टॉर्चर के लिए बना था। 7 विंग्स, 3 फ्लोर्स, 693 सॉलिटरी सेल्स। हर सेल इतनी छोटी थी कि कैदी सिर्फ खड़ा हो सकता था या बैठ सकता था। किसी से बात करना नामुमकिन। हर कैदी को अलग रखा जाता था, ना कोई आवाज, ना कोई साथी। खिड़की इतनी ऊपर होती थी कि बाहर देखना मुश्किल और सामने सिर्फ दीवार। ये डिजाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि कैदी मेंटली टूट जाए। सबसे खौफनाक चीज थी मजदूरी। कैदी को दिन भर तेल घुमाना पड़ता था, जैसे बैल कोल्हू में काम करता है। अगर टारगेट पूरा ना हुआ तो मिलती थी सजा, कोड़े, जंजीर, भूख, अंधेरे में बंद। ये सिर्फ जेल नहीं थी, ये टॉर्चर कैंप था। यहाँ बंद किए गए थे हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रांतिकारी, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बरिंद्र कुमार घोष। इन लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उनका जज्बा नहीं टूटा। सावरकर ने तो जेल की दीवारों पर कील से कविता लिखी। सोचो, इंसान को कितना मजबूत होना पड़ता है ऐसा करने के लिए। उस वक्त लोग मानते थे कि समुद्र पार करना धर्म के खिलाफ है। अंडमान भेजना मतलब समाज से अलग कर देना। इसलिए लोग कहते थे वो काला पानी चला गया, मतलब वापस कभी नहीं आएगा। 1930 में कई कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। ब्रिटिश ने जबरदस्ती फीडिंग की। कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। आखिरकार प्रेशर बढ़ने लगा। 1938 के बाद पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मेनलैंड इंडिया वापस भेजना शुरू हुआ। आज ये जेल एक नेशनल मेमोरियल है। यहाँ लाइट एंड साउंड शो होता है जो उस वक्त की कहानी सुनाता है। जो जगह कभी डर का सिंबल थी, आज आजादी की निशानी है। आज जब हम आजाद हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी ने अपनी जवानी, किसी ने अपनी जिंदगी इस देश के लिए कुर्बान की थी। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्बानियों का गवाह है। अगर आप कभी अंडमान जाओ तो इस जगह जरूर जाना, और जब उस अंधेरी सेल के अंदर खड़े हो तो एक बार सोचना, अगर आप होते तो क्या आप टूट जाते।